मूवी की शुरुआत होती है, बैटमैन वंडर वुमन को उसकी पुरानी फोटो भेजता है और उस फोटो को देखकर वंडर वुमन अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। फिर कहानी डायना के बचपन से शुरू होती है। वो थेमस्केरा में होती है और अमेज़ॉन्स को युद्ध की ट्रेनिंग करते देखती है और उनकी नकल करने लगती है। फिर वो अपनी माँ के साथ होती है और उनको कहती है कि वो भी युद्ध की ट्रेनिंग लेना चाहती है, पर उसकी माँ उसे मना कर देती है। फिर वो डायना को कहानी सुनाती है कि जब गॉड्स अर्थ पे रूल करते थे, ज़ीउस उनका राजा था और उसने इंसानों को बनाया, सब शांति से रहते थे। फिर ज़ीउस के बेटे एरेस ने सबके दिलों में जहर भर दिया और सब इंसान एक दूसरे से लड़ने लगे। फिर सब ठीक करने के लिए ज़ीउस ने अमेज़ॉन्स को बनाया। फिर ज़ीउस ने एरेस को हराया और अमेज़ॉन्स को दुनिया से छिपा दिया ताकि कभी एरेस वापस आए तो वो लोग उसे रोक सके। फिर उसकी माँ उसे गॉड कीलर तलवार दिखाती है। फिर एक दिन उसकी माँ उसे युद्ध का अभ्यास करते देख लेती है और उस पे गुस्सा करती है। फिर अंटायोपी डायना की माँ को समझाती है कि यही एक तरीका है जिससे हम उसे एरेस से बचा सकते हैं। फिर उसकी माँ युद्ध की ट्रेनिंग के लिए मान जाती है। फिर डायना बड़ी हो जाती है, उसकी माँ उसकी ट्रेनिंग देखने आती है और वो गलती से अंटायोपी को घायल कर देती है और निराश होकर वहां से चली जाती है। तभी एक प्लेन जाकर पानी में गिरता है और कोई डूब रहा होता है और डायना उसे बचाती है और तभी जर्मन आर्मी उन पर हमला कर देती है और अमेज़ॉन्स भी वहां आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है और घमासान लड़ाई होती है। अंटायोपी बहुत बहादुरी से लड़ती है, पर डायना को बचाते बचाते उसे गोली लग जाती है और वो मर जाती है। फिर अमेज़ॉन्स की सभा में स्टीव को लाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और स्टीव बताता है कि पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं और वो एक जासूस है। वो डॉक्टर पॉइजन के नोट्स चुराकर भाग रहा था ताकि जंग रोकी जा सके और वो जहां आकर गिर गया। फिर डायना अपनी माँ से कहती है कि ये एरेस हो सकता है, तुम्हें वहां जाकर एरेस को रोकना चाहिए, पर उसकी माँ मना कर देती है। फिर वो स्टीव के पास जाती है तो स्टीव डायना से पूछता है कि क्या वो लोग उसे जाने देंगे, तो डायना बताती है नहीं, वो लोग नहीं मान रहे। और फिर वो वहां जाती है, यहाँ गॉड किलर रखा होता है और वो उसे चुरा लेती है और स्टीव के पास जाती है। वो लोग वहां से भागने वाले होते हैं कि उसकी माँ वहां आ जाती है। वंडर वुमन कहती है कि उसे जाना ही होगा लोगों को बचाने, तो उसकी माँ कहती है मैन वर्ल्ड तुम्हें डिजर्व नहीं करता, पर वंडर वुमन वहां से चली जाती है। फिर वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं और सबसे पहले स्टीव वंडर वुमन के कपड़े चेंज करवाता है ताकि वो वहां के लोगों में घुल मिल सके। फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास जाने लगता है तो रास्ते पे उन पर हमला होता है, पर वंडर वुमन सब संभाल लेती है। इधर डॉक्टर पॉइजन एक गैस बनाती है जिसको सुनकर जनरल की ताकत बहुत बढ़ जाती है। इधर वंडर वुमन और स्टीव सीनियर ऑफिसर्स से मिलते हैं। फिर डायना डॉक्टर पॉइजन की नोटबुक पढ़ती है और बताती है कि उसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जहरीली गैस का जिसे वो छोड़ने वाले हैं। स्टीव सीनियर ऑफिसर्स से मदद मांगता है उनको रोकने के लिए, पर वो लोग बेल्जियम में सेना भेजने से मना कर देते हैं। तो डायना और स्टीव वहां से चले जाते हैं। डायना गुस्से में होती है तो स्टीव उसे कहता है कि वो लोग वहां जाएंगे। फिर स्टीव अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगने जाता है, उनको अपने साथ चलने को कहता है और वहां स्टीव का एक सीनियर ऑफिसर सर पैट्रिक भी आता है और उसे कुछ पैसे देता है। फिर वो लोग अपने सफर पे निकल जाते हैं। इधर एरिच भी सीनियर ऑफिसर्स से मिलता है, उसके सीनियर जंग में हुए नुकसान की वजह से जंग रोकने को कहते हैं, पर एरिच उनको एक आखिरी हमला करने को कहता है। वो लोग नहीं मानते तो एरिच उन पर गैस छोड़कर उनको मार देता है। फिर वो लोग जंग की पास वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां वंडर वुमन को पता चलता है कि जर्मन आर्मी ने एक गांव को कब्जे में ले रखा है, तो वो उस गांव को बचाने अकेली ही निकल जाती है। स्टीव और उसके साथी भी वंडर वुमन के पीछे जाते हैं। जर्मन आर्मी वंडर वुमन को रोकने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। वंडर वुमन सब पे भारी पड़ती है और वो लोग मिलकर गांव को आज़ाद करवा लेते हैं। फिर सब लोग रात को जश्न मनाते हैं। स्टीव वंडर वुमन को डांस करना सिखाता है।
फिर वो लोग करीब आते हैं। फिर अगली सुबह वो लोग जर्मन जनरल एरिच के ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। स्टीव वंडर वुमन को वहीं रुकने को कहता है और खुद भेस बदलकर अकेला अंदर चला जाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि गैस कहाँ रखी है। तभी वहां वंडर वुमन भी भेस बदलकर आ जाती है और जर्नल को मारने वाली होती है, पर स्टीव उसे रोक देता है। फिर तभी जनरल एरिच गांव पे गैस छोड़ देता है। वंडर वुमन गांव की तरफ भागती है। स्टीव भी उसके पीछे जाता है। वंडर वुमन गांव में जाकर देखती है तो वहां सब लोग मर चुके होते हैं और वो स्टीव पे गुस्सा करती है। फिर उनको गैस की लोकेशन मिल जाती है। फिर वो वहां जाती है और सीधा जनरल एरिच के पास जाती है। एरिच ताकत बढ़ाने वाली गैस सूंघ लेता है और दोनों लड़ने लगते हैं। वंडर वुमन जनरल को पीटने लगती है और वो बचने के लिए छत पे जाता है, पर वंडर वुमन गॉड किलर से उसे मार देती है। उसे लगता है उसने एरिस को मार दिया, पर फिर भी जंग नहीं रुकती। तभी वंडर वुमन को वहां सर पैट्रिक दिखाई देता है। फिर वंडर वुमन को पता चल जाता है कि वही एरिस है और वो गॉड किलर से उस पे हमला करती है और गॉड किलर टूट जाती है। तो एरिस बताता है कि एक देवता ही दूसरे देवता को मार सकता है। फिर वो वंडर वुमन को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और ऑल मैनकाइंड को खत्म करने की बात करता है, पर वंडर वुमन नहीं मानती और उस पे हमला कर देती है। दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते धमाका होता है। फिर स्टीव अपनी घड़ी वंडर वुमन को देकर गैस से भरे प्लेन में चढ़ जाता है। इधर एरिस फिर से वंडर वुमन पे हमला करने लगता है और वंडर वुमन पे भारी पड़ता है। फिर वंडर वुमन को बांध देता है। तभी स्टीव प्लेन को तबाह कर देता है और मर जाता है। वंडर वुमन ये सब देख रही होती है। फिर वंडर वुमन गुस्से में लोगों को मारने लगती है। फिर वंडर वुमन एरिस को मारने लगती है और उसे खत्म कर देती है और जंग भी रुक जाती है। फिर वंडर वुमन अपनी यादों से बाहर आती है और बैटमैन को घड़ी और फोटो के लिए थैंक्स भेजती है और यही मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स टू ऑल।